कि बिजली क्यों चमकता है, बादल से बिजली क्यों गिरते हैं। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब पृथ्वी गर्म होती है तो उसके इर्द गिर्द हवाएं भी गर्म होती हैं, और ये गर्म हवाएं चूंकि हल्के होते हैं अतः ये ऊपर उठने लगते हैं। ये ऊपर उठती हुई हवाएं अप ड्राफ्ट कहलाती हैं। ये अप ड्राफ्ट अपने साथ मॉइस्चर और वाटर वेपर को लेकर जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गति की वजह से और ऊपर में तापमान कम होने की वजह से ये ठंडे होकर के वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं, कुछ आइस के छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। जब ये आइस के पार्टिकल और वाटर के ड्रॉपलेट मिलते हैं तो अपेक्षाकृत भारी कण का निर्माण करते हैं, जिसको ग्रोपेल कहते हैं। और ये भारी कण नीचे आना चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाउन ड्राफ्ट। तो ऊपर जाती हुई आइस के पार्टिकल, वाटर वेपर, और नीचे आती हुई ग्रोपेल एक दूसरे से टकराती हैं और चार्ज जाते हैं घर्षण की वजह से। ऊपर जाती हुई आइस के पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, जबकि ग्रुपेल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज होते हैं। ग्रुपेल बादल के नीचे वाला भाग में हो जाते हैं और आइस के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बादल के ऊपर वाला भाग में हो जाते हैं। यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होती है। चूंकि क्लाउड का नीचे वाला भाग पृथ्वी के करीब होता है और क्लाउड का नीचे वाला भाग नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अतः पृथ्वी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो पृथ्वी का सरफेस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्लाउड का निचला भाग नेगेटिव चार्ज और पृथ्वी का ऊपरला भाग पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, बल लगाते हैं, और ये चार्ज दोनों का बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते विभवांतर भी बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते जब लाखों वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाते हैं, विभवांतर हो जाते हैं, वो दोनों तरफ का पार्टिकल बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। अब हवा जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी आयनाइज हो जाता है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है दोनों लेयर के बीच। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी से पृथ्वी की तरफ दौड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिजली गिर रहा है। रास्ता में बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है साउंड और लाइट के रूप में। जानते हैं उस गिरती हुई बिजली का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। और यह टेम्परेचर जो है अचानक हवा को इतना गर्म करता है कि हवा तेजी से एक्सपांड करते हैं और चारों तरफ वाइब्रेशन फैल जाता है। और यह वाइब्रेशन जो है आप जानते हैं आवाज उत्पन्न करता है, तो बड़ा तेज गर्जना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं थंडरिंग।